जीवन में परम चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्म संयम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। बढ़िया आइडियाज की संसार में कोई कमी नहीं, किंतु उन आइडियाज से लाभ तब मिलता है जब हम उन्हें कार्य क्षेत्र में, व्यवहार में क्रियान्वित करते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में जो पुल है वो आत्म संयम का है। स्टैनफोर्ड का एक रिसर्चर हुआ वॉल्टर मिशेल, उसने आत्म संयम के महत्व को जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों के आत्म संयम को नापा तो 3 साल के बच्चों के सामने वो चॉकलेट रख देता था। अन्य तो कोई उपाय है नहीं बच्चों के आत्म संयम को जानने का। अब ये कैसे बताए, ये करो तो 10 साल के बाद लाभ होगा। तो एक्सपेरिमेंट उसका ऐसा था कि बच्चे के सामने चॉकलेट रख दिया जाता था और बच्चे को समझाया जाता था, चाहो तो खा के मजा ले लो, किंतु यदि 20 मिनट तक इसे नहीं खाए तो तुमको 2 चॉकलेट मिल जाएंगे। और बच्चे को छोड़कर रिसर्चर खिड़की से जाकर देखता था वो कर क्या रहा है। कुछ बच्चों के लिए इसमें सोचने का प्रश्न ही नहीं था, जब सुख है तो क्या विचार करना, खाओ। कुछ बच्चे 2 मिनट तक उलझे रहते थे, ये पहेली जीवन में पहली बार आई, सुख है लेकिन हम उसका भोग न करें। कुछ 2 मिनट के बाद फिर बुद्धि फेल हो जाती थी, खा लो। कुछ बच्चे 7-8 मिनट तक संघर्ष करते थे, खाएं कि न खाएं, अरे रहने दो। और अपने को कंट्रोल करने के लिए विचित्र प्रकार के उपाय भी काम में लाते थे। कभी इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, फिर 7-8 मिनट के बाद हार के खा जाते थे। और कुछ बच्चे पूरे 20 मिनट तक कंट्रोल करते थे, तो उनको बाद में 2 चॉकलेट मिल जाते थे। इस एक्सपेरिमेंट में बाद में एक अनोखा ट्विस्ट आया। वॉल्टर मिशेल के बच्चे भी, वो 500 बच्चे जिनकी स्टडी की गई उनमें सम्मिलित थे। और वो जब बड़े हुए वे भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो विश्वविख्यात है, वहां पढ़ने गए। तो स्टडी की रिपोर्ट में रुचि पुनः जागृत हुई और जानने का प्रयास किया गया कि ये बच्चे अब क्या कर रहे हैं, कहां पहुंचे हैं 20 साल के बाद। और आगे 15 साल तक उनकी और फर्दर स्टडी की गई। तो जो डेटा एकत्रित हुआ वो बड़ा लाभदायक निकला। जानकारी मिली कि जिन बच्चों का सबसे न्यूनतम आत्म संयम था, वो जीवन में सब प्रकार की समस्या में उलझते चले जा रहे थे। क्योंकि जिह्वा पर संयम नहीं था, अन्न खाते थे, वेट कंट्रोल में नहीं था, बीमारी उनको ग्रस लेती थी। क्योंकि मन पर नियंत्रण नहीं था, पढ़ाई ठीक ठीक नहीं कर पाते थे, फेल हो जाते थे। वाणी पर संयम नहीं था, सर्वत्र आत्म संयम का अभाव, विल पावर की कमी, झगड़े होते थे, विवाह के पश्चात डाइवोर्स हो जाता था, कईयों को व्यसन लगे हुए थे। 12% उनमें से बच्चे जेल जाके वापस आ चुके थे। और जिन बच्चों ने सर्वाधिक आत्म संयम लक्षित किया था, वे जीवन के हर कार्य क्षेत्र में आगे चलते चले जा रहे थे। पढ़ाई में अच्छे थे, स्वास्थ्य अच्छा था, सामाजिक व्यवहार उनका बढ़िया था, अपने करियर में आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो इससे रिसर्चर्स ने ये जानकारी ली कि मानव जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में
आत्म संयम से सफलता का संबंध है। बल्कि और रिसर्च करके ये प्रयास किया गया जाने कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन सी सामग्री है जिसका सफलता के साथ सर्वाधिक तालमेल, कोरिलेशन है। तो पता चला दो चीजें प्रमुख हैं, एक इंटेलिजेंस, बुद्धि, और दूसरा आत्मसंयम। अब बुद्धि के बारे में कोई व्यक्ति कुछ खास ज्यादा नहीं कर पाता और आत्मसंयम बिल्कुल हमारे हाथ में होता है। तो आत्मसंयम के वर्तमान आधुनिक युग में और भी अधिक आवश्यकता है। देखिए 300 साल पहले हम लोगों के पूर्वज, अब 90% समाज उस समय गांव में रहता था, तो वहां पर कौन से आत्मसंयम की परीक्षा होती थी? दिन भर खेत में परिश्रम करो, वापस आओ तो शराब पिए कि न पिए, यही एक टेस्ट होता था। और आजकल ऑफिस की रिपोर्ट पर काम करना है, लेकिन मन कह रहा है हम बोर हो गए, चलो थोड़ा इंटरनेट घूम के आए, थोड़ा सोशल मीडिया पे चलें, थोड़ा वीडियो गेम खेलें। ये डिस्ट्रैक्शंस इतने सारे बढ़ गए। तो ये जो आत्मसंयम को चुनौती आ गई विशेष वर्तमान काल में, इसमें आवश्यकता और अधिक हो गई कि हम ज्ञान को क्रियान्वित करने के लिए विल पावर को बढ़ाने की कोई तरकीब अपनाएं। सौभाग्य की बात यह है कि जैसे व्यक्ति अपने मसल्स को एक्सरसाइज करके बढ़ा सकता है, इसी प्रकार से आत्मसंयम भी प्रयत्न से बढ़ता है। देखिए, अगर कोई मैथमेटिक्स करता है तो उसके मस्तिष्क का वो भाग जो मैथ्स में काम आता है, उसमें ग्रे मैटर बढ़ता जाता। ऐसे ही जो हमारे मस्तिष्क का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, तो जितनी बार हम आत्मसंयम का एक्सरसाइज करते हैं, उसका विकास होता है। जितनी बार हमको पता है ये कार्य गलत है और उसको ठुकरा देते हैं, यद्यपि मजेदार है, आत्मसंयम बढ़ता है। जितनी बार हमको पता है ये कार्य सही है लेकिन कड़वा है, फिर भी जबरदस्ती करते हैं, आत्मसंयम बढ़ता है। और आत्मसंयम को बढ़ाने का लास्ट पॉइंट, इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्सरसाइज है ध्यान करना। ध्यान में निरंतर आत्मसंयम का संघर्ष है। वो बिगड़ा हुआ मन कहता है, अरे भगवान को क्या सोचे, थोड़ा सा मजे की बात सोचे। और बुद्धि कहती है, मनीराम खबरदार। तो मन हटा फिर लाए, हटा फिर लाए। यद्यपि ध्यान में सफलता पूर्ण रूप में नहीं भी मिल रही, किंतु आत्मसंयम की एक्सरसाइज हो रही। तो साइंटिस्ट ने देखा है, कोई 3 घंटे ध्यान करे, उसका मस्तिष्क का कार्य परिवर्तित हो जाता है। और 11 घंटे ज्ञान में तो बहुत बड़े अंतर आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपने आज तक ध्यान का उपयोग नहीं किया, तो संकल्प करें कि आज से हम नित्य प्रति ध्यान करने का अभ्यास अपने दिनचर्या में अवश्य जोड़ेंगे और आत्म संयम की वृद्धि करते हुए आनंद की ओर बढ़ेंगे।